चलिए आज चलते हैं करीब 40 साल पहले 1980 के दशक में एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी की तरफ जो शायद वक्त की धूल में कहीं खो गई है। ये कहानी है कमला नाम की एक नौजवान लड़की की, जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। पूरी कहानी शुरू करने से पहले बस एक लाइन, एक धमकी जरा सुनिए। मैं सबको खा जाऊंगी। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही वो शब्द हैं जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है और ये आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं 23 साल की कमला से और जानते हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे, वो कौन सी दुखद घटनाएं थीं जिन्होंने उसकी एक नई जिंदगी की, कह सकते हैं एक भयानक जिंदगी की नींव रखी। सोचिए, कमला की दुनिया एक तरह से पूरी उजड़ चुकी थी। पहले उसकी माँ गुजर गई और फिर एक दिन उसके पिता भी अचानक कहीं लापता हो गए। कोई सुराग नहीं, कुछ पता नहीं। वो बेचारी एकदम अकेली पड़ गई थी। ऐसे में उसके चाचा चाची ने उसकी भलाई सोचते हुए उसकी शादी अजीत प्रभाकर नाम के एक लड़के से करवा दी और सब कुछ ठीक लग रहा था। अजीत का परिवार बहुत प्यार करने वाला था और उनके साथ रहकर कमला की जिंदगी में फिर से थोड़ी थोड़ी खुशियां आने लगी थीं। लेकिन ये शांति और सुकून ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द उस बड़ी सी हवेली में रात के सन्नाटे में कमला को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाजें जो उस घर की खामोशी को चीर कर रख देती थीं। शुरू में तो परिवार वालों को यही लगा कि शायद वो अपने पिता को याद कर रही है, उसी का गम है जो उसके दिमाग पर असर कर रहा है। पर सवाल तो यही था, क्या यह सच में सिर्फ गम था या फिर ये किसी बहुत ही भयानक अनदेखी शक्ति का साया था? और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया कि सब कुछ पलट गया। अब हम बात करने वाले हैं उसे खोज की, जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक रात कमला हिम्मत करके उन रोने की आवाजों का पीछा करने लगी। वो आवाजें उसे हवेली के एक ऐसे हिस्से में ले गईं जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। और वहां उसे मिला एक पुराना बंद दरवाजा, एक छिपा हुआ कमरा, एक ऐसा कमरा जिसके बारे में घर में किसी को भी पता नहीं था। और जब दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सी काली मूर्ति रखी थी। पास में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। चारों तरफ इंसानी हड्डियों के ढेर लगे थे। दीवारों पर हर जगह खून के पुराने धब्बे थे और इन सब के बीच एक पुराना सा मनुष्यत से भरा खत पड़ा हुआ था। कांपते हाथों से कमला ने वो खत उठाया और उस पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ये मूर्ति श्रापित है। बस यही वो पल था जब ये साफ हो गया कि घर में कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी और अशुभ शक्ति मौजूद है। और जैसे ही कमला ने वो शब्द पढ़े, वो काली मूर्ति अपने आप जोर जोर से कांपने लगी, हिलने लगी। कमला पर जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया हो। उसे एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उस कमरे में जो हुआ, उसके बाद कमला जब उठी तो वो कमला नहीं थी। वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके जिस्म पर किसी शैतानी साये ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। और ये बदलाव इतना भयानक था कि आप सोच भी नहीं सकते। कहाँ वो एक सीधी साधी प्यार करने वाली, भले ही गम में डूबी हुई लड़की थी जो बस अपनी नई जिंदगी में खुशियां ढूंढ रही थी, और कहाँ अब ये नई कमला जो हिंसक हो चुकी थी, जो पागलों की तरह बेमतलब हंसती थी और जो लोगों को मारकर खा जाने की धमकियां देती थी। मामला सिर्फ उसके बर्ताव तक ही नहीं रुका। धीरे धीरे उसकी शक्ल सूरत भी बदलने लगी। उसका चेहरा एकदम सफेद, जैसे सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो, और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे जो देखने में बेहद खौफनाक लगते थे। और फिर वो पहला हमला हुआ। जिसका डर था वही हुआ। एक शाम कमला के ससुर अपने कमरे में आराम से बैठे थे। तभी बिल्कुल खामोशी से वो उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और एक पागलपन भरी हंसी के साथ उसने अपने बढ़े हुए नुकीले नाखून उनकी पीठ में गहरे तक धंसा दिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक खूनी शुरुआत थी। असली कहर तो अभी बाकी था। अब ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा अंत जहां किसी के भी बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक काली रात
कमला ने अपने ससुर पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वो हमला जानलेवा था। उसने उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार डाला और फिर किसी जानवर की तरह उनके जिस्म का मांस नोचकर खाने लगी। उस रात उस हवेली में सिर्फ डर और दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। इसी चीख पुकार और खौफ के बीच अजीत की मां की हिम्मत टूट गई और उन्होंने परिवार का वो सबसे गहरा, सबसे काला राज उगल दिया। उन्होंने रोते हुए बताया, हमारे पुरखे वो काला जादू करते थे और उस श्रापित मूर्ति की जो शैतानी ताकत है वो अब कमला के ऊपर आ चुकी है। जब उस हवेली से आती चीखें खामोशी में बदलीं, तो घबराए हुए पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लाशें मिली। अजीत की, उसके माँ बाप की और खुद कमला की। उस शैतानी साये ने उस एक रात में पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उस खूनी रात के बाद उस हवेली पर जैसे एक कभी ना खत्म होने वाला अभिशाप लग गया। एक ऐसा श्राप जो आज भी आसपास के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। क्या हुआ उसके बाद? खैर, वो हवेली तो हमेशा के लिए वीरान हो गई। कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। एक और अजीब बात, कमला का देवर राजेश उसी रात को रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। और हाँ, वहां के लोग आज भी यही कहते हैं कि कमला की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है और किसी को भी बख्शती नहीं है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि आज भी उस श्रापित हवेली के खाली सूने गलियारों में कौन भटकता है? क्या वो कमला की बेबस आत्मा है जो शायद अपने बदले की आग में जल रही है, या फिर वो शैतानी ताकत है जो आज भी इतने सालों बाद भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है?